कल दिल्ली का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे दिल्ली। कल सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली का दौरा है। इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे सीएम योगी दिल्ली आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली का दौरा है। इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली का दौरा है। इसके साथ ही सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, रूपरेखा दी जा रही है और इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वॉक और इसके साथ ही बता दें कि मथुरा विजन 2030 के तहत ये निर्माण कार्य किया गया। इसके साथ ही बता दें कि 50 करोड़ की लागत से बनेगा पाथवे। यमुना नदी के किनारे बनेंगे 2 मीटर चौड़ा पाथवे और इसके साथ ही बता दें कि 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा निर्माण और पाथवे के दोनों ओर लगेंगे बता दें कि प्रजाति के पौधे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा निर्माण और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही बता दें कि पौधे लगाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वॉक पाथवे और इसके साथ ही मथुरा विजन 2030 के तहत इसका निर्माण होगा और इसके साथ ही 50 करोड़ की लागत से बनेगा पाथवे। इसको लेकर ही बता दें कि 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा निर्माण, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां बता दें कि वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वे और इसके साथ ही बता दें कि वॉक पाथ और मथुरा विजन 2030 के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यमुना नदी के किनारे 2 और इसके साथ ही 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा इसका निर्माण, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वॉक पाथवे। इसके साथ ही मथुरा विजन 2030 के तहत होगा निर्माण कार्य। 50 करोड़ की लागत से बनेगा पाथवे और यमुना नदी के किनारे बनेगा 2 मीटर चौड़ा पाथवे और इसके साथ ही 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा निर्माण। बरेली में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक इसके साथ ही आधारिकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बता दें कि करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए के सहायक उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम बरेली के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने हिस्सा भी लिया। ऐसे कैंप लगा करके 32 लाख लोगों को, दिव्यांगों के लिए ये हमने सहायता देने का काम किया है। तो उसी तरह से 1 अप्रैल 2017 से जब से ये योजना लागू हुई राष्ट्रीय वायुश्री, तो हमने 443 कैंप लगाकर बड़ी संख्या में इनको भी देने का काम किया है। और आज बरेली में 2812 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो पात्रता की श्रेणी में आते थे। आज हमने 377 और शेष लोगों के लिए 25 जून तक उनके लिए आसान तरीके से ये सहायक फंड देने का काम होगा। और हमारा एल्मको जो कंपनी, हमारी फैक्ट्री है, प्लांट है कानपुर में बहुत बड़ा, और इसमें कैसे और अच्छे हमारी इक्विपमेंट बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 325 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया देकर उसका विस्तारीकरण किया है। औरैया से बड़ी खबर है, जहां गोहानी प्रकरण का उप मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। ब्रजेश पाठक ने फर्जी केस पर नाराजगी जाहिर की है। कौशाम्बी जैसी घटना ना दोहराए जिला प्रशासन और इसके साथ ही डीएम औरैया और एसपी को डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं निष्पक्ष जांच कर और इसके साथ ही बता दें कि डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को फोन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है, जहां गोहानी प्रकरण का उप मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने फर्जी केस पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही कौशाम्बी जैसी घटना ना दोहराई जाए, जिला प्रशासन को निर्देश दिए। डीएम औरैया एसपी को डिप्टी सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है, जहां बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आ रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। ब्रजेश पाठक ने फर्जी केस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कौशाम्बी जैसी घटना ना दोहराए प्रशासन को, जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को फोन कर निर्देश दिए
बड़ी खबर है जहां बता दें कि गुहानी प्रकरण का उप मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश पाठक ने फर्जी केस पर नाराजगी जाहिर की है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बता दें कि पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के मुकेश चंद्र शर्मा हटाए गए हैं, अशोक द्विवेदी बने पीडब्ल्यूडी के नए। और इसके साथ ही बता दें कि विजय कजौनिया को परिकल्प नियोजन का चार्ज सौंपा गया है। मुकेश चंद्र शर्मा को ग्रामीण सड़क विभाग में भेजा गया है। बड़ी खबर है जहां बता दें कि फेरबदल देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि पीडब्ल्यू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि मुकेश चंद्र शर्मा हटाए गए हैं, अशोक द्विवेदी बने हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला जहां मुकेश चंद्र शर्मा को ग्रामीण सड़क विभाग। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है जहां पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। और इसके साथ ही मुकेश चंद्र शर्मा हटाए गए। जो होगी तब पता चलेगी क्या होगी वार्ता। जो विपक्षी दल होते हैं उनको तो मालूम नहीं होता कि क्या वार्ता हुई है या होगी। जब वार्ता होती है और सरकार कुछ उसके बारे में कुछ सूचना विपक्षी दलों को देना चाहती है या उनका सहयोग मांगती है तब बात फिर विपक्षी दलों तक पहुँचती है। एक समस्या दुनिया भर में है, पूरे विश्व भर में ये समस्या है कि कोई अपराध करता है एक। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बता दें कि फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है जहां कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया। इसके साथ ही युद्ध का युग नहीं कह देना काफी नहीं, इसके साथ ही विदेश नीति कूटनीति तक पहुंची बात और केवल चिंता व्यक्त करना सही नहीं है। इसके साथ ही परमाणु शक्तियों के बढ़ावे पर लगे अंकुश और इसके साथ ही बड़ा बयान देते हुए इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विदेश नीति कूटनीति तक पहुंची है बात। जिसके बाद बता दें कि फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि परमाणु शक्तियों के और इसके साथ ही बता दें कि बड़ा बयान दिया। और इसके साथ ही बता दें कि फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है जहां कांग्रेस सांसद ने बड़ा बयान देते हुए युद्ध का युग नहीं है कह देना काफी नहीं, विदेश नीति कूटनीति तक पहुंची है बात और इसके साथ ही केवल चिंता व्यक्त करना सही नहीं है। जो होगी तब पता चलेगी क्या होगी वार्ता। जो विपक्षी दल होते हैं उनको तो मालूम नहीं होता कि क्या वार्ता हुई है या होगी। जब वार्ता होती है और सरकार कुछ उसके बारे में कुछ सूचना विपक्षी दलों को देना चाहती है या उनका सहयोग मांगती है तब बात फिर विपक्षी दलों तक पहुँचती है। एक समस्या दुनिया भर में है, पूरे विश्व भर में ये समस्या है कि कोई अपराध करता है एक देश में और वो दूसरे देश में पनाह ले लेता है तो प्रश्न ये होता है कि दूसरे देश में वो अपराध माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो इसलिए एक संधि करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है और उसमें फिर ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ता है जिसमें कि दोनों देश जो हैं वो संतुष्ट हो सकें। संभल के सपा सांसद जियानुमान बर्ग की ओर से कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग में 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा किया गया है। और इसके साथ ही सपा सांसद ने 1.91 करोड़ रुपए का बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया था। इसके बाद सपा सांसद हाई कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर अब सपा सांसद को 6 लाख रुपए जमा करने के आदेश हुए हैं। साथ ही बिजली विभाग को सपा सांसद की बिजली चालू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बता दें कि संभल के सपा सांसद कि यहां बिजली विभाग ने बीते साल 17 दिसंबर को स्मार्ट मीटर लगाया था, जबकि 19 दिसंबर को सपा सांसद के यहां बिजली विभाग ने लोड चेक किया था जिसमें सपा सांसद पर बिजली चोरी करने का आरोप लगा था। इस मामले में बिजली विभाग ने सपा सांसद के ऊपर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए बिजली विभाग की ओर से कई बार समय दिया गया। इसके बाद सपा सांसद ने उनके ऊपर लगाए गए जुर्माने को लेकर कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने अपने आदेश में सपा सांसद को 6 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली विभाग को आदेश दिया गया कि तत्काल सपा सांसद के घर का बिजली कनेक्शन जोड़ा जाए। और अब कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सपा सांसद के अधिवक्ता फरीद अहमद बिजली घर पहुंचे, जहां उन्होंने 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा किया है। पिछले आपको संज्ञान कि दिसंबर में एक चेकिंग हुई थी परिसर पे, तो उसके संबंध में उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। तो 3 जून को एक ऑर्डर हुआ था कोर्ट की तरफ से कि 6 लाख रुपये जमा करके 3 सप्ताह के अंदर उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर करने का।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सेफ सिटी योजना बनी महिलाएं बुजुर्गों की ढाल। हर मोर्चे पर योगी सरकार का भरोसेमंद सुरक्षा कवच और सीसीटीवी से लेकर पिंक बूथ स्कूटी तक सुरक्षा इंतजाम किए गए। 10 पिंक एसयूवी वाहन रात का अंधेरा कर रहे हैं दूर। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि हर मोर्चे पर योगी सरकार का भरोसेमंद और इसके साथ ही सीसीटीवी से लेकर पिंक बूथ और इसके साथ ही 10 पिंक एसयूवी वाहन रात का अंधेरा। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है, जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सेफ सिटी योजना बनी और इसके साथ ही महिलाओं बुजुर्गों की ढाल और हर मोर्चे पर योगी सरकार का भरोसेमंद सुरक्षा कवच देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही चाहे पिंक बूथ हो, चाहे सुरक्षा को लेकर बात हो, इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा को लेकर तमाम योजना। इसके साथ ही लखनऊ से सबकी बड़ी खबर है, जहां सेफ सिटी योजना बनी महिलाओं बुजुर्गों की ढाल और इसके साथ ही हर मोर्चे पर योगी सरकार का भरोसेमंद सुरक्षा कवच और सीसीटीवी से लेकर पिंक बूथ स्कूटी तक सुरक्षा के इंतजाम। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सेफ सिटी योजना बनी महिलाओं की ढाल। और इसके साथ ही बता दें कि ये लखनऊ से बड़ी खबर है और इसके साथ ही महिलाओं की ढाल बनती हुई सेफ सिटी योजना बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन और इसके साथ ही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया गया। अपनी 8 मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इसके साथ ही बता दें कि अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव भी किया। अपनी मांगों को लेकर आयोग को ज्ञापन सौंपा गया और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अपनी 8 मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया और इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव भी किया और अपनी मांगों को लेकर आयोग को ज्ञापन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी शिक्षा सेवा चयन और अपनी 8 मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरोप और इसके साथ ही बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आयोग को ज्ञापन भी देंगे। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने बता दें कि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी अभ्यर्थी करते हुए नजर आए। प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आगामी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते हुए किसी भी प्रकार की धांधली न होने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने आयोग का घेराव कर नारेबाजी की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन आयोग को सौंपने की बात कही। अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित देवरस में मामूली पार्किंग विवाद ने बता दें कि हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक पार्किंग को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और फिर फायरिंग में बदल गई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से चलाई गई गोलियां और एक राहगीर युवक के पैर में जा लगी। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इसके साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और इसके साथ ही स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटना में शामिल होने के संदेह में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले की पहचान कर ली गई और जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आज दिनांक 17 जून 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर के देवरस भावरस कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें इसके पश्चात इनके बीच में कहासुनी हुई और मारपीट हुई और इसमें एक पक्ष द्वारा मौके पर फायरिंग भी की गई। जो फायर एक वहां पर जो एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था उसके पैर में लगी है। इस व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु एमएमजी हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी इनका वहां पर इलाज चल रहा है, इनकी स्थिति सामान्य है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल ही कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें आगे तहरीर प्राप्त कर आगे की पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 17 जून 2025 को सोनभद्र जिले के अनपारा थाना क्षेत्र से एक आत्महत्या की कोशिश को रोकने का सहायक मामला सामने आया है। इसके साथ ही जंगल में एक युवक पारिवारिक विवाद के चलते पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष शिव प्रताप वर्मा ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा और बाद में पुलिस ने युवक की पत्नी और माता पिता को थाने बुलाकर काउंसलिंग करवाई गई। इस मानवीय कार्य के लिए बता दें कि एसपी को सम्मानित भी किया गया है।
थाना अनपरा जनपद सोनभद्र अंतर्गत सिधावा निवासी ललित गुप्ता और पप्पू पुत्र गुलाब द्वारा दिनांक 16/6/2025 की रात्रि को पारिवारिक कलह के चलते पेड़ की डाली से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा था। ठीक इसी समय प्रभारी निरीक्षक अनपरा वहां से गुजर रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर वे वहां रुक गए और ललित गुप्ता को समझा बुझाकर हिकमत के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ललित गुप्ता को उसके परिवारीजनों को सौंप दिया गया है, जहां वह पूर्णतया स्वस्थ है। प्रतापगढ़ के बिहारगंज बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दबंगों ने सरेआम दुकानदार पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही आईजी प्रयागराज अजय कुमार मिश्रा और एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। आईजी ने घटनास्थल का बता दें कि मुआयना किया और घायलों के परिजनों से मिलकर पूरी जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और कई टीमें गठित कर ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे गाड़ी का, उसी के चक्कर में उनके लड़के, हमारे चाचा के लड़के को मार दिए थे। हम एप्लीकेशन चौकी में दिए, हमसे कल फोन करके बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन वापस ले लो नहीं जान से मार देंगे। तो हम कहे ठीक है भैया वापस ले लेंगे एप्लीकेशन। तो कल तो वापस हुआ नहीं, लेकिन ये अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी गुंडाई जमाने के लिए कम से कम 30 लोग 35 लोग आए, 4 4 व्हीलर से 5 4 व्हीलर से, और ये लोग आके तुरंत अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग किए, मारे भी, जान से मारने के लिए फायरिंग की, ऐसा नहीं कि फायरिंग हवा में किए। ये हमको गोली बगल से, हमारे बगल से गोली निकली है, हमारे भाई को लग गई है गोली, हमारे चाचा को लड़के की गोली लगी है और चाचा का पैर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। और ये लोग कम से कम एक राइफल, एक रिपीटर, एक बंदूक था बड़ी वाली, और कम से कम 10-12 पिस्टल, कम से कम 10-12 लोग असलाह लेके, 15 लोग असलाह लिए थे कम से कम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी है और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज मौसम ने राहत दी है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर बुलंदशहर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी सामने आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कुछ जिलों में और बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें, जहां आसमान से राहत की फुहारें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश और गाजियाबाद, नोएडा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। बारिश से गर्मी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह चारों ही जगह पे झमाझम बारिश हो रही है और इसके साथ ही जहां एक और लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आई है, तो वहीं कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। एक तस्वीर गाजियाबाद की है, दूसरी ग्रेटर नोएडा, तीसरी बुलंदशहर और चौथी अलीगढ़ की है, जहां चारों ही जगह पे झमाझम बारिश के साथ बता दें कि कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिली और इसके साथ ही बता दें कि एक और जहां भीषण गर्मी से परेशान थे, अब वहीं बारिश होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। इसके साथ ही बता दें कि कई जगहों पर जाम की स्थिति और जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही बता दें कि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली, उसके बाद बता दें कि ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम सुहाना और इसके साथ ही झमाझम बारिश, और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी अलर्ट और इसके साथ ही बता दें कि आगे भी बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही इस बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। जहां इसके साथ ही अगर किसानों की बात करें तो बता दें कि किसानों के माथे से चिंता की लकीरें हटी हैं और इसके साथ ही उनकी सूखी हुई फसलों को भी अब फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में आफत की बारिश और बिजली से कहर देखने को मिला है। 48 घंटे में 41 लोगों की मौत। आंधी बिजली से यूपी में तबाही देखने को मिली है। 50 जिलों में आफत की बारिश हुई और सबसे ज्यादा बारिश बरेली में दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एक और लोगों ने बारिश के चलते राहत की सांस ली, तो वहीं कई जगहों पर बता दें कि बारिश मुसीबत बनती हुई नजर आई है। जहां बता दें कि बिजली के चलते लोगों की मौत और इसके साथ ही यूपी में आफत की बारिश और बिजली से कहर देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि आंधी बिजली से यूपी में तबाही देखने को मिली है और इसके साथ ही 50 जिलों में आफत की बारिश हुई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी में आफत की बारिश और बिजली से कहर देखने को मिला।
हाल ही में राम मंदिर में बनाए जा रहे परकोटे के निर्माण की गति का वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर ये जताया और बताया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में राम मंदिर में परकोटा समेत मंदिर निर्माण का कार्य 100% पूर्ण हो जाएगा। जी हां, लगभग 14 फीट चौड़ा होगा रामलला के मंदिर का परकोटा और इसके साथ ही राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के परकोटे के निर्माण को गति से और इसके साथ ही सक्रिय रूप से पूरा किया जा रहा है। योगी सरकार में तेज हुआ श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण। सुंदर आकार लेने लगा श्री राम जन्मभूमि का परकोटा। आयताकार होगा परकोटा, लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट। दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर का संपूर्ण परिसर। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परकोटे यानी कि प्राचीर के निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक कार्य की प्रगति पर खास ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा जरूर करते हैं और समयबद्ध प्रगति के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। उनकी सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाएं दिन रात परकोटे के निर्माण में जुटी हैं। परकोटे के वीडियो हमने भी देखा है और जिस प्रकार से ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, और ये इस प्रकार से देखकर ये बड़ा ही प्रसन्नता और सुखद अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि आने वाले भक्तों को एक पूरी जानकारी प्राप्त हो, ऐसा ट्रस्ट के द्वारा सदैव कहा गया है। और यह प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा कि यह कार्य जो है शीघ्र संपन्न हो जाए। नवंबर दिसंबर तक, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जो है आदरणीय चंपत राय जी ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक परिसर जो है सुसज्जित हो जाएगा और आने वाले भक्त जो है संपूर्ण परिसर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से परकोटे के अंतर्गत तमाम जो हमारे जो मठ मंदिर हैं अंदर, यानी कि चाहे वह देवी देवताओं का मंदिर हो और चाहे मुख्य मंदिर, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है परकोटे पर पूरी ताकत लगाई है। लक्ष्य है नवंबर और दिसंबर 2025 तक ही मंदिर का संपूर्ण परिसर भक्तों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ परकोटा आयताकार बन रहा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे का निर्माण मंदिर में प्रयुक्त पिंक सैंडस्टोन से ही किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। ये कलाकृतियां न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के आदर्शों का सुखद संदेश देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। उनके निर्देश पर मंदिर परिसर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कें हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य सुविधा विस्तार, अयोध्या भक्त आएंगे, पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए राम नगरी सुगम बन रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्धता के साथ पूरा हो, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अक्षुण्ण प्रतीक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।